Hello, steady brainers. Hope you all are doing great and you're safe at your home. So, in today's video, we are going to talk about the one-liners of history of computer. तो मैंने अपलोड किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे क्लास हैंड रिटन नोट्स में। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा तो ये लेक्चर तब आपको बेनिफिट देगा। ये तो एक रिवीजन बनेगा आपको वन लाइनर्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वन लाइनर। मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये तीन अगर आप देखोगे तो पहले थे मैकेनिकल कंप्यूटर, फिर थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फिर थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी इसी में फिर जनरेशन्स भी आ गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आप मुझे बोलिए कि जनरेशन्स या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले कौन कंप्यूटर्स थे, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आंसर होगा। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर से पहले कौन से कंप्यूटर्स थे, तो जवाब आएगा मैकेनिकल कंप्यूटर्स, राइट। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहते हैं कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, वो था एबाकस, जो चाइना ने बनाया था। अब मॉडर्न एबाकस किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने। तो आपको पता ही है एबाकस कैसे होता था, उसमें वो बीड्स लगी होती थी। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इन नेपियर बोन्स नोन एज रेबिडोलॉगिया। जो रेबिडोलॉगिया में मल्टीप्लिकेशन होती थी, तो जो रेबिडोलॉगिया कहते थे मल्टीप्लिकेशन को, जो नेपियर बोन्स ने की थी, राइट। इसके बाद एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, कहते हैं कि एडिंग मशीन किसने बनाई, वो बनाई थी ब्लेस पास्कल ने। तो एडिंग मशीन का दूसरा नाम क्या था, वो आप अपने कमेंट में लिख लीजिए। पंच कार्ड्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहते हैं कि पंच कार्ड्स किस में इंट्रोड्यूस हो गए या किस में पहली दफ़ा यूज़ हो गए, तो वो हो गए जैकार्ड लूम्स में। आपके लिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि पंच कार्ड्स को बनाया किसने था, इन्वेंट किसने किया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था, एनालिटिकल इंजन, इसको डिफरेंस इंजन या डिफरेंशियल इंजन भी कहा जाता था। किसने बनाया, आप कमेंट में लिख लीजिए। कमेंट में लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे याद है या नहीं है। अब इसके बाद पैक्स एंड बैरल्स और काउंटर व्हील्स पहली दफ़ा किस में इस्तेमाल हुए थे, वो इसी एनालिटिकल इंजन में इस्तेमाल हुए थे या डिफरेंस इंजन में। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर अगर हम देखेंगे वो बनाया थी टैबलेटिंग मशीन, जिसको हरमैन होलेरिथ ने बनाया। मैग्नेटिक ड्रम्स फर्स्ट यूज्ड इन, कहते हैं कि मैग्नेटिक ड्रम्स किस में इस्तेमाल पहली दफ़ा हुए, वो हो गए मार्क 1 में, ठीक है। इनैक किसने बनाया, इनैक बनाया इकर्ट एंड मैकावली ने। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इनैक की फुल फॉर्म क्या है। एडसैक किसने बनाया, इसमें दो नाम आते हैं, या तो विल्कीज या तो न्यूमैन। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट में लिख लीजिए कि एडसैक की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। एक है मैकेनिकल कंप्यूटर, एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर, अब आया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक था। किसने बनाया, ये आप लिख लीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर विद परमानेंट स्टोरेज, कहते हैं कि पहला कंप्यूटर कौन था जो परमानेंट स्टोरेज जिसने दी, वो था एडसैक। अब आप यहाँ पे ट्रिक से याद रख सकते हैं, एडसैक में एस है तो एस से स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। या मैनचेस्टर बेबी, मैनचेस्टर बेबी में भी एस है तो परमानेंट स्टोरेज इन्होंने दी थी पहली दफ़ा। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज़, अब जनरल पर्पस है लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए, तो वो था यूनिवैक। यूनिवैक की क्या फुल फॉर्म है, वो आप अपने कमेंट में लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक टेप यूज्ड इन, यहाँ पे ऊपर क्या था, ऊपर था मैग्नेटिक ड्रम, अब आ गया मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स किसने इस्तेमाल किए, यूनिवैक ने पहली दफ़ा मैग्नेटिक टेप एज ए मेमोरी इस्तेमाल किया था। फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम किसने इस्तेमाल किया, मार्क 1 में। कंप्यूटर यूज्ड फॉर पेरोल प्रोसेसिंग, कौन सा कंप्यूटर पेरोल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
पेरोल प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, पहले इसको समझे। पेरोल प्रोसेसिंग कहते थे जो भी कंपनीज में एम्प्लॉइज होते थे, नौकरियां करते थे, उनकी सैलरी का हिसाब रखना, उनकी डिडक्शन का हिसाब रखना, उनके अलाउंसेस का हिसाब रखना, हर एक चीज़ का हिसाब रखा जाता था। पेरोल प्रोसेसिंग इसी को कहते थे। तो ये था IBM 650। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको कंटेंट ठीक लगा तो कंटेंट पे एक लाइक भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। या अगर आप रात में देख रहे हो तो हैव अ गुड नाइट।